हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, हम आज से एक नई थाई बीएल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अंटिल वी मीट अगेन द सीरीज़। इस बीएल के टोटल 17 एपिसोड्स हैं और इसके कास्ट हैं ओम, फ्लूक, बोन, प्रेम, काओ और अर्थ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अंटिल वी मीट अगेन के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सीरीज की शुरुआत पास्ट से होती है जहां इन टच यानी इन कॉर्न को कह रहा होता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। कॉर्न इन को कहता है कि वो बस इतना याद रखे कि वो उससे बहुत प्यार करता है। इन कहता है कि वो ऐसे ना बोले जैसे वो उसे छोड़ के जाने वाला है, क्योंकि उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। कॉर्न इनको किस करता है, तभी वहाँ पे इनके फादर आ जाते हैं और वो उन दोनों को अलग कर देते हैं। इन कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कॉर्न घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने लगता है तो इनके फादर उसे धक्का देकर कहते हैं कि वो उसके बेटे का पीछा छोड़ दे। तभी कॉर्न के फादर आकर उसे इनसे दूर रहने को कहते हैं। कॉर्न उनसे माफ़ी मांगने लगता है। दोनों के फादर नहीं मान रहे होते हैं तो कॉर्न अपने फादर के पॉकेट में से गन निकाल कर अपने फॉरहेड पर लगा लेता है और इनको कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये कहकर वो खुद को शूट कर लेता है। इन उसे पकड़कर रोने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर जब इनको रियलाइज़ होता है कि कॉर्न अब उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है तो इन भी खुद को शूट कर लेता है। ये देखकर दोनों के फादर रोने लगते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फार्म बाहर के शोरगुल के कारण उठ जाता है। कॉलेज का नया सेशन शुरू होता है। मनाओ वॉशरूम में उसी की तरह दूसरी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट डेल से मिलती है। मनाओ लेट होने के कारण दौड़ रही होती है, तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम ब्रूक है। लेट होने के कारण वो वहाँ से चली जाती है। फार्म कॉलेज में पहले दिन रजिस्ट्रेशन के वक्त टीम और मनाओ से मिलता है। तीनों डिसाइड करते हैं कि वो कौन से क्लब में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपना। मनाओ डीन को देखकर एक्साइटेड होकर उसके बारे में बताने लगती है दोनों को। फार्म डीन को देखकर इमोशनल हो जाता है। मनाओ कहती है कि वो ड्रामा क्लब ज्वाइन करेगी और टीम स्विमिंग क्लब। तो फार्म कौन सा क्लब ज्वाइन करेगा? फार्म कहता है कि उसे थाई डिजर्ट्स बनाना बहुत पसंद है तो वो कुकिंग क्लब ज्वाइन करेगा। तीनों अपने अपने क्लब ज्वाइन करने चले जाते हैं। फार्म आकर कुकिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है। मनाओ भी ड्रामा क्लब ज्वाइन करने आ जाती है। मनाओ वहाँ पे एलेक्स को देखकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। फार्म, टीम और मनाओ अपने अपने क्लब ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट लॉन्च में आकर मिलते हैं। मनाओ और टीम अपने अपने क्लब के बारे में बात करने लगते हैं। मनाओ का ओवर प्रोटेक्टिव नेचर देखकर टीम कहता है कि मनाओ तो उसकी माँ की तरह बिहेव कर रही है। तभी कहीं से जोरों की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर फार्म डर जाता है तो टीम और मनाओ परेशान हो जाते हैं। फार्म बताता है कि उसे बचपन से ही तेज़ आवाज़ से डर लगता है। अगर वो अचानक से तेज़ आवाज़ सुनता है तो वो पैनिक होने लगता है। टीम पूछता है कि क्या रेस से पहले जो पिस्टल शूट होती है उससे भी उसे डर लगता है? फार्म कहता है कि उससे उसे डर नहीं लगता है क्योंकि इसके बारे में उसे पहले से पता होता है। मनाओ कहती है कि फिर तो फार्म उसके साथ डीन को स्विमिंग कंपटीशन में कम्पीट करते देख सकता है। फार्म स्माइल करता है। मनाओ कहने लगती है कि वो फार्म से ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। टीम कहता है कि फिर तो वो दोनों को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि वो दोनों से ज़्यादा स्ट्रांग है। फार्म कहता है कि वो दोनों ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। टीम कहता है कि फार्म उस टाइप का लड़का है जिसे गर्ल्स दूसरे लड़कों के साथ शिप करना पसंद करती हैं, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। मनाओ कहती है कि टीम सही कह रहा है, वो भी उसे डीन के साथ शिप करना चाहती है क्योंकि वो दोनों साथ में परफेक्ट लगेंगे। फार्म कहता है कि वो दोनों मजाक बंद करें। रात में फार्म डीन की फेसबुक पिक्चर देखकर कहता है कि डीन को देखकर उसे इतना दुख क्यों होता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। कॉर्न इनको कहता है कि उसे आज घर जल्दी जाना होगा क्योंकि उसके फादर आज जल्दी आने वाले हैं। इन कॉर्न से पूछता है कि अगर उन दोनों का मरकर पुनर्जन्म होगा तो क्या वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेंगे? कॉर्न कहता है कि वो उसे तब तक ढूंढता रहेगा जब तक वो उसे मिल ना जाए। इन कहता है कि वो भी उसे ढूंढेगा। दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को ज़रूर ढूंढेंगे। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। बाहर के शोरगुल के कारण फार्म की नींद खुल जाती है। जब वो खुद को शीशे में देखता है तो उसकी आंखें गीली होती हैं आंसुओं के कारण। तभी उसे याद आता है कि वो कॉर्न और इन का सपना देख रहा था। फार्म जब कॉलेज आता है तो मनाओ उसे क्यूट बॉय पेज के बारे में बताती है जहाँ पे फार्म और टीम की किसी ने साथ में पिक्चर पोस्ट कर दी होती है। दोनों ये देखकर चौंक कर कहते हैं कि ऐसा किसने कर दिया। टीम फार्म और मनाओ को उसका स्विमिंग ट्राई आउट देखने के लिए बुलाता है।
फार्म और मनाओ मैच देखने आ जाते हैं। फार्म वहाँ पे डीन को देखता है। डीन फार्म को गौर से देख रहा होता है तो उसका फ्रेंड विन उसे ट्रायल स्टार्ट करवाने को कहता है। स्विमिंग ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। टीम ट्रायल में फर्स्ट आता है तो मनाओ और फार्म आकर उसकी तारीफ करते हैं। मनाओ टीम से डीन के बारे में पूछती है और कहती है कि वो ये सब फार्म के लिए पूछ रही है क्योंकि फार्म डीन को देखे ही जा रहा था। फार्म कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। विन टीम और उसके फ्रेंड्स की तरफ देखकर कहता है कि इस बार के फ्रेशर्स काफ़ी क्यूट है। डीन फार्म की तरफ देखकर इमोशनल हो जाता है तो टीम उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। डीन कहता है कि उसकी आंखों में शायद कुछ चला गया था। फार्म डेजर्ट बनाते बनाते अपनी माँ से वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहा होता है। फार्म की माँ कहती है कि वो उसके बनाए डेजर्ट्स बहुत मिस कर रही है। फार्म कहता है कि वो जब अमेरिका आएगा तो वो उन्हें ज़रूर बना के खिलाएगा। फार्म फेसबुक पेज पर टीम और अपनी पिक्चर देखता है जिसमें कैप्शन लिखा होता है कि टीम का सपोर्टर काफ़ी क्यूट है। डीन अपने फेसबुक पर स्विमिंग टीम के स्कोर पोस्ट करता है तो फार्म सोचता है कि डीन इतना सीरियस क्यों है। फार्म मनाओ और टीम को लिम क्लीन डेजर्ट देता है। दोनों फार्म की तारीफ करते हैं। फार्म दोनों को उनके क्लब मेंबर्स के लिए भी अपना बनाया डेजर्ट देता है। टीम कहता है कि वो ये डीन को ज़रूर दे देगा। फार्म कहता है कि उसने ये सब कुछ देने के लिए दिया है, ना कि सिर्फ डीन के लिए। सब अपने अपने क्लब में आ जाते हैं। स्विमिंग प्रैक्टिस के बाद टीम बेंच पर थककर लेट जाता है। विन उसे उठने को कहता है। टीम नहीं उठ रहा होता है तो विन उसका टॉवल खींच देता है जिससे टीम नीचे गिर जाता है। विन कहता है कि टीम ने इतनी जल्दी पैंट्स क्यों पहन ली। टीम को भूख लग रही होती है तो वो फार्म का दिया डेजर्ट खाता है और विन को भी देता है। विन पूछता है कि इतना टेस्टी डेजर्ट उसने कहाँ से खरीदा। टीम उसे बताता है कि ये उसके फ्रेंड फार्म ने बनाया है। तभी वहाँ पे डीन आ जाता है तो टीम डीन को भी डेजर्ट खाने को देता है और बताता है कि ये उसके फ्रेंड फार्म ने बनाया है। डीन खाकर कहता है कि ये डेजर्ट टेस्टी है, पर क्या वो भूल गया कि यहाँ पे खाना लाना मना है। ये सुनकर टीम अपना बैग और ड्रेस लेकर डेजर्ट का लास्ट पीस डीन को देकर कहता है कि डेजर्ट का लास्ट पीस खाने से क्यूट फैन मिलता है। ये कहकर टीम वहाँ से भाग जाता है। विन उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है तो डीन को देखकर विन वहाँ का कचरा उठाकर वो भी चला जाता है। डीन डेजर्ट देखकर कहता है कि इसका मतलब उसका नाम फार्म है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। इनकी माँ थाई डेजर्ट लूक चूप बना रही होती है और इनको उसके स्पेशल पर्सन के लिए बनाने को कहती है। इनकी माँ कहती है कि उसे कॉर्न के बारे में पता है। इन पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि वो एबनॉर्मल है। इनकी माँ कहती है कि उसे वो एबनॉर्मल नहीं लगता है, पर वो सोसाइटी को तो जानता ही होगा। इन कहता है कि उसे लोगों की चिंता नहीं है, उसे बस अपनी फैमिली की सोच से फ़र्क पड़ता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। कुकिंग क्लब की प्रेसिडेंट सबको बताती है कि उन्हें स्विमिंग क्लब के लिए 40 स्नैक बॉक्स बनाने का ऑर्डर मिला है क्योंकि स्विमिंग क्लब के मेंबर्स प्रैक्टिस के लिए बाहर जाने वाले हैं, तो जो भी वॉलंटियर करना चाहता है आगे आ सकता है। फार्म और कुछ और लोग अपना हाथ उठाते हैं। फार्म अपने ग्रुप में टीम से पूछता है कि आज का डेजर्ट कैसा था। टीम कहता है कि सबको बहुत अच्छा लगा। मनाओ कहती है कि फार्म ने उससे ये सवाल क्यों नहीं पूछा। फार्म कहता है कि वो पूछने ही वाला था तो मनाओ कहती है कि उसे पता है कि उसके क्लब में डीन नहीं है, इसीलिए उसने नहीं पूछा है उससे। फार्म कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। टीम डीन की फेसबुक पिक्चर फार्म को सेंड करता है जिसमें डीन ने फार्म के डेजर्ट की पिक्चर पोस्ट की होती है। ये देखकर फार्म ब्लश करता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। इनका बनाया ऑमलेट जल गया होता है तो इन कहता है कि कॉर्न को ये खाने की ज़रूरत नहीं है। इन कॉर्न को अपना बनाया लुक छुप खिलाता है तो कॉर्न कहता है कि ये टेस्टी है। इन कहता है कि अगली बार वो ऑमलेट पक्का नहीं जलाएगा। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। अलार्म के कारण डीन की नींद खुल जाती है। डीन कॉर्न और इनका सपना याद करके स्माइल करता है। डीन रेडी होकर अपने सिबलिंग्स डेल और डॉन के साथ ब्रेकफास्ट करने आता है। डॉन कहता है कि उसे वीकेंड पर उसके फ्रेंड के घर जाना है रात के लिए। डीन कहता है कि वो स्विमिंग टीम टूर के लिए बाहर जाने वाला है, इसीलिए डॉन को रात में वापस आना होगा क्योंकि डेल यहाँ पे अकेले हैं। ये कहकर डीन चला जाता है। डेल और डॉन दुखी हो जाते हैं। डीन कॉलेज कैंटीन से ऑमलेट राइस ऑर्डर करता है। तभी डीन को विन का कॉल आता है। विन उसे क्लब में आने को कहता है। डीन अपना ब्रेकफास्ट और मोबाइल लेकर चला जाता है। डीन के डॉक्यूमेंट्स वहीं पर छूट जाते हैं। उसी जगह पर आकर फार्म अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। टीम उसे देखकर पूछता है कि वो ऑमलेट क्यों खा रहा है। फार्म कहता है कि आज उसका ये खाने का मन कर रहा था। फार्म बताता है कि उसने सबसे पहले ऑमलेट बनाना ही सीखा है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं।
क्लास में मनाओ फार्म से पूछती है कि डीन ने पोस्ट में नेवर फॉरगेट क्यों लिखा है, क्या वो दोनों पहले मिल चुके हैं। फार्म मना करता है। मनाओ कहती है कि डीन ने लगभग 6 महीनों से अपना स्टेटस अपडेट नहीं किया है, तो अचानक से उसने फार्म की डेजर्ट की पिक्चर पर ये पोस्ट डालकर क्यों पोस्ट किया है। फार्म कहता है कि शायद डीन ने ये डेजर्ट पहली बार खाया हो। मनाओ कहती है कि उसे ना जाने क्यों डीन और फार्म में कोई कनेक्शन लगता है। मनाओ फार्म से पूछती है कि कहीं वो इस बात से गुस्सा तो नहीं है कि वो उसका नाम डीन से जोड़ रही है। फार्म कहता है कि अगर वो गुस्सा होता तो वो उसे बता देता। डीन कहता है कि इसका मतलब फार्म को इस बात का बुरा नहीं लगा है, तो कहीं वो डीन को लाइक तो नहीं करता है। फार्म कहता है कि ये उसे अभी नहीं पता है। फार्म कहता है कि कई सालों से उसे एक इंसान का सपना आता है। सपने में वो उस इंसान के साथ काफ़ी खुश है, पर उस इंसान का उसे चेहरा साफ नहीं दिखता है। वो इंसान एक मैन है जिससे वो बहुत प्यार करता है और इसी के कारण उसे कन्फ्यूज़न होता था कि वो किस जेंडर को लाइक करता है। पर जब वो डीन से पहली बार मिला तो उसे कुछ फील हुआ था, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके सपने में जो है वो डीन है या नहीं। और वैसे भी उसने डीन को सिर्फ दूर से ही देखा है। डीन कहता है कि अगर वो डीन से मिलना चाहता है तो वो उसके क्लब आ सकता है। फार्म कहता है कि उसे कारण तो नहीं पता, पर वो डीन से मिलने से बहुत डर रहा है। तभी टीचर आ जाती है तो तीनों पढ़ने लगते हैं। रात में फार्म को अपने नोट्स में डीन के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिस पर उसका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। फार्म सोचने लगता है कि वो इसे रिटर्न कैसे करेगा। फार्म सोने से पहले डीन के नोट्स देखकर उसे गुड नाइट कहता है। अगले दिन फार्म लाइब्रेरी में थाई डेजर्ट की बुक्स लेने आता है। तभी वो डीन को सोते हुए देखता है। फार्म वहाँ आता तो है पर वो डर कर वहाँ से चला जाता है। फार्म अपने आंसू पोंछकर डीन के डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में से निकालता है और उस पर एक नोट लिखता है कि ये उसे कैंटीन में मिला था पर वो देना भूल गया था। फार्म पहले तो अपना नाम लिखता है पर फिर वो उसे मिटा देता है और उस नोट को डीन के सामने रख देता है। फार्म डीन की पिक्चर क्लिक करके चला जाता है। डीन जब उठता है तो उसे वो नोट और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। डीन को नोट पर लिखा हुआ नाम दिख जाता है। डीन फार्म का लिखा हुआ नोट अपने पॉकेट में रख लेता है। अगले दिन फार्म टीम और मनाओ के लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता है और दोनों को देता है। टीम फार्म को पीने के लिए ऑरेंज जूस देता है। फार्म उसे थैंक्स कह के ड्रिंक पीने लगता है। तभी टीम कहता है कि ये डीन ने उसे खरीद के दिया है। फार्म चौंक कर गलती से ड्रिंक टीम के फेस पर गिरा देता है और कहता है कि वो ऐसा मजाक ना करे। टीम कहता है कि वो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा है। टीम बताता है कि जब वो सुबह में डीन से मिला था तो डीन ने उसे ये ड्रिंक दिया था और कहा था कि वो उस इंसान को दे दे जिसने डेजर्ट बनाया था। टीम फार्म को डीन का नोट देता है जिस पर थैंक यू लिखा होता है। फार्म नोट पढ़कर स्माइल करता है। फार्म टीम का फेस खराब करने के लिए सॉरी कहता है। फार्म कुकिंग क्लब के सामान की शॉपिंग करके वापस आ रहा होता है पर वो कुछ लाना भूल जाता है, तो वो दोबारा से मॉल में जाता है। तभी वो डीन और विन को ट्रिप के लिए शॉपिंग करते देखता है। डीन और विन चले जाते हैं। फार्म बीन्स के पैकेट को उतारने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कोई उसकी हेल्प करता है पीछे से। फार्म उसे थैंक्स कहकर पीछे घूमता है तो उसके सामने डीन खड़ा होता है। फार्म डीन को देखकर पहले तो चौंक जाता है पर फिर इमोशनल हो जाता है, तो डीन उसके आंसू पोंछता है। तभी विन डीन को पुकारता है। फार्म वहाँ से चला जाता है। विन डीन को पूछता है कि वो क्या देख रहा है। डीन गुस्सा होकर कहता है कि उसे अब जाकर बात करने का मौका मिला था, पर विन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। डीन उदास हो जाता है। फार्म आकर अपनी कार में बैठकर रोने लगता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।